हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स का। जो लोग सब्सिडी में इकोनॉमिक्स रखे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, इसमें 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हम करवा चुके हैं। तो आज हम लोग 101 से लेकर 160 तक के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को छोड़कर लगान को प्रभावित करते हैं। अर्थात कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर लगान को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमींदारों की चतुराई को छोड़कर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, अर्थशास्त्रीय और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। जेम्स ए मिल मजदूरी को सिद्धांत, दूसरा मार्शल मजदूरी का मांग और आपूर्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न है 103, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण होता है, किससे होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों से होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104, अर्थशास्त्रीय और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थात प्रो मार्शल ब्याज का क्लासिकल सिद्धांत, ये भी सही नहीं है। जेम्स किन्स ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, ब्याज दर में परिवर्तन निम्नलिखित उद्देश्य से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा को बहुत प्रभावित नहीं करती है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों लेन देन तथा सावधानी उद्देश्य। अगला प्रश्न है 106, ब्याज का एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसका है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केन्स का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107, ब्याज दर निर्धारण के लिए आधुनिक सिद्धांत में किसने योगदान दिया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जे.आर. हिक्स ने। अगला प्रश्न है 108, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स केन्स। अगला प्रश्न है 109, ब्याज की दरों में भिन्नता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। ब्याज की दरों में भिन्नता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन में भिन्नता। अगला प्रश्न है, ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां IS तथा LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 111, किन्स के अनुसार ब्याज एक भुगतान है। किन्स के अनुसार ब्याज एक भुगतान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा का उपयोग का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112, अनिश्चितता के लाभ के सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है। अनिश्चितता के लाभ के सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, F.H. नाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113, शुम्पीटर के अनुसार नवप्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीपति का। अगला प्रश्न है 114, लाभ नवप्रवर्तन का कारण और परिमाण दोनों है। लाभ नवप्रवर्तन का कारण और परिमाण दोनों है, यह कथन किसका है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुम्पीटर का। अगला प्रश्न है, लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, F.H. नाइट का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, प्रोनाइट के अनुसार लाभ किसके लिए प्रतिफल है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवप्रवर्तन। अगला प्रश्न है प्रोफेसर नाइट के अनुसार जोखिम खाली स्थान प्रकार होते हैं। जोखिम खाली स्थान प्रकार के होते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थात केवल एक प्रकार के, केवल 2 प्रकार के। बीमा योग्य निश्चित जोखिम और गैर बीमा योग्य निश्चित जोखिम दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, मुद्रा विकास का सही क्रम कौन सा है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और शाख मुद्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119, मुद्रा के प्राथमिक कार्य में कौन सा शामिल है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य में कौन सा शामिल है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। अर्थात विनिमय माध्यम,
और मूल्य का माप। अगला प्रश्न है 120, मुद्रा का द्वितीयक कार्य में कौन शामिल है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात अस्थगित भुगतान करने के लिए, मूल्य का संचय के लिए, मूल्य का हस्तांतरण के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यह किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, होटल बिदरस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122, मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात विनिमय का माध्यम है, मूल्य का ताप है और मूल्य का संचय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात सीमित आवश्यकताएं, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी, सरल प्रणाली, अधिक पारस्परिक सहयोग और कोई आर्थिक समानता नहीं। अगला प्रश्न है 125, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है मार्शल। अगला प्रश्न है 126, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसने लिखा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्टे ने लिखा। अगला प्रश्न है 127, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर केंद्रित किया, किस पर केंद्रित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विनिमय का माध्यम पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128, मुद्रा के उद्गम को कालक्रम में लिखिए, मुद्रा के उद्गम को कालक्रम में लिखिए। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात पहला होगा वास्तु मुद्रा, दूसरा होगा धातु मुद्रा, तीसरा होगा कागज मुद्रा और चौथा होगा चेक। अगला प्रश्न है ए ट्रेटाइज ऑन मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130, मुद्रा में शामिल है, अर्थात मुद्रा में कौन कौन शामिल होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, सिक्का, चेक और करेंसी नोट। अगला प्रश्न है वह धन जो अर्थव्यवस्था में सभी के द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह धन जो अर्थव्यवस्था में सभी के द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है वह क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। अगला प्रश्न है एन आउटलाइन ऑफ मनी, एन आउटलाइन ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काउथर। अगला प्रश्न है 133, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्स। अगला प्रश्न है 134, जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु मुद्रा। अगला प्रश्न है 135, वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है, वर्तमान भारत में मुद्रा से क्या तात्पर्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें से सभी, अर्थात सिक्के, मांग जमाए और कागजी मुद्रा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 136, सभी करेंसी नोट 1 रुपये के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? सभी करेंसी नोट सिर्फ 1 रुपये को छोड़कर जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है 137, मुद्रा परिचालन को कम किया जाता है किसके द्वारा? मुद्रा परिचालन को कम किया जाता है किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, अर्थात आरबीआई द्वारा। अगला प्रश्न है 138, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्वग्राह्यता हो, यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलिंग मैन का। अगला प्रश्न है 139, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, कथन का प्रतिपादन किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेसम ने किया। अगला प्रश्न है 140, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्टोर में अनुपातिक वृद्धि होती है, यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, मार्शल का। अगला प्रश्न है 141, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 142,
समीकरण Vm बराबर I/P में Vm प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्य। अगला प्रश्न है 143, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है मार्शल। अगला प्रश्न है 144, मार्शल का समीकरण m बराबर KY में y प्रदर्शित किसका करता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक वार्षिक आय। अगला प्रश्न है 145, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का संबंध है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का संबंध किससे है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा की मांग के साथ। अगला प्रश्न है 146, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर केंद्रित किया, किस पर केंद्रित किया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है विनिमय के माध्यम पर। अगला प्रश्न है 147, यदि फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चारों का मान दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर कितना हो जाएगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148, फिशर के परिमाण सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, MV बराबर PT। अगला प्रश्न है 149, फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो मुद्रा का मूल्य कितना होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150, निम्न समीकरण के प्रतिपादक थे, इस समीकरण के प्रतिपादक कौन थे? P बराबर KR/M, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्ट्रे। अगला प्रश्न है 151, फिशर के समीकरण में जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, P स्थिर है, फिशर के समीकरण में P स्थिर होता है। अगला प्रश्न है 152, n बराबर P के समीकरण का प्रतिपादन किसने किया? n बराबर P के समीकरण का प्रतिपादन किसने किया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किन्स ने किया। अगला प्रश्न है 153, m बराबर KPT समीकरण का प्रतिपादन किसने किया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्टस। अगला प्रश्न है 154, m बराबर KY समीकरण का प्रतिपादन किसने किया? m बराबर KY समीकरण का प्रतिपादन किसने किया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्शल ने किया। अगला प्रश्न है 155, किन्स के आई सिद्धांत के अनुसार क्या सही है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, y बराबर C+1 C+I। अगला प्रश्न है किन्स के आई सिद्धांत के अनुसार I बराबर S होगा। अगला प्रश्न है 157, मुद्रास्फीति क्या करता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुपये की क्रय शक्ति को कम करता है। अगला प्रश्न है 158, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें पैसे का मूल्य घटता है। अगला प्रश्न है 159, मुद्रास्फीति में बाजार की चीज़ें क्या हो जाती हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महंगी हो जाती है। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है 160, मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है, मुद्रास्फीति से बढ़ने से किसको लाभ होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉरपोरेशन अर्थात निगम को। तो ये था आज का 60 क्वेश्चन। इससे आगे का क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको करा दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।